अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सन 2020 चल रहा है और इस साल हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। तूफ़ान, ज़लज़ले, बड़ी बड़ी बीमारियां, फिर हाल ही में टिड्डी दल जो हज़ारों दल की तादाद में कई ज़िलों में घुस कर खेतियाँ ख़राब कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। लोग सायरन और थालियां बजाकर इस टिड्डी दल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये सारे चीज़ें यूं ही हो रही है? नहीं मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें यूं ही बला वजह नहीं हो रहे हैं, बल्कि जब जुल्म बढ़ जाता है, जब हक मारे जाने लगते हैं, बेहयाई आम हो जाती है, हराम कारियाँ बुराइयां आम हो जाती है, अच्छाइयों की तरफ इंसान बुलाना छोड़ देते हैं, लोगों की नसीहत करने छोड़ देते हैं, तो इस तरह के अजाब आना कोई ऐब बात नहीं। टिड्डी दल की जो अजाब है, ये अजाब पहले कौमों पर नाजिल हुई थी। फिरौन के कौम पर ये अजाब नाजिल हुई थी टिड्डी दल की, और ये जो सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं ये अजाब है। और ये अजाब इसलिए है कि ताकि खुदा को पहचाने, मालिक को पहचाने, अल्लाह को पहचाने और बुराई काम को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ आए। जो गलत काम कर रहा है, हराम वगैरह वगैरह काम कर रहा है, उससे बचे और हलाल की तरफ आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन के कौम थी, जब उसने ज़्यादा नालायकियाँ शुरू कर दी, पैगंबर की बात नहीं माने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर भी टिड्डियों का अजाब नाजिल किया था। हुआ क्या था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कई अजाब फ़िरऔन के कौम पर नाजिल किया था, और उस अजाब को इसलिए नाजिल किया था कि ताकि होश में आ जाए, लेकिन ये जो फ़िरऔन के कौम थी होश में आती ही ना थी। अजाब आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया कि ए मूसा दुआ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करते ही अजाब ख़त्म हो जाते थे, फिर ये अपने सरकशी में आ जाते थे, अपने खुराफाती शुरू कर देते थे। फिर अल्लाह दूसरा अजाब भेजता था कि अब सही रास्ते पर आ जाए, अब मान जाए, लेकिन दूसरा अजाब आता था, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाते थे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने पहला अजाब भेजा फ़िरऔन के कौम पर, तूफान, बारिश, ज़लज़ले का। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवा के ख़त्म हुआ, फिर वह ढीठ बन गए, नहीं मानी बात। दूसरा अजाब भेजा टिड्डी दल का, उनकी खेतियों को टिड्डी दल खा जाती थी, फिर वह मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई, वो अजाब दूर हो गई। फिर वह अपने खुराफाती शुरू कर और कह दिया कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जब अजाब आता था तो कहते थे कि हाँ तुम्हारी बात मानेंगे, दुआ करो। जब अजाब चला जाता था तो कहते थे तुम जादूगर हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उन पर तीसरा अजाब नाजिल किया। जो भी चीजें थी सब में घुने पड़ने लगे, खुद उनके बालों में जुएं पड़ने लगे, परेशान हो गए ये लोग। फिर चौथा अजाब था मेंढक का। जब बात ना मानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मेंढक का अजाब नाजिल किया। हर तरफ मेंढक ही मेंढक, जहाँ जाते मेंढक, मेंढक ही मेंढक, लेट रहे हैं तो मेंढक उनके ऊपर मुसल्लत हो जाते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर पांचवा अजाब नाजिल किया, खून का। जो भी चीज़ खाते पीते सब खून बन जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई, अजाब ख़त्म हो गया। फिर वह अपने सरकशी में आ जाते थे कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो,
ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، سوچنے کی، توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھا نا فرعون کے قوم کو کیا ہوا کہ اللہ کے عذاب سے نصیحت حاصل نہ کیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں تو فرعون کے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کیے، اور جو دریا تھا اس میں پورے فرعون کے قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ باز نہیں آئے تو میں نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔